मौज महल्ला पंजवा। सफल सो बाणी जित नाम वखाणी। धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज बहुत ही प्यार से 103 अंग के ऊपर ये शब्द सुशोभित कर रहे हैं साध संगत जी। इस शब्द के अंदर भी गुरु महाराज ने बहुत ही प्यार से ऐसे ज्ञान भरपूर मैसेज दिए हैं कि हम सबके कपाट खुल जाएं। ऐसी प्यार भरी बाणी सुन के श्रवण करके और फिर ऐसी गुरबाणी को ध्यान से जाप में याद करके इस ज्ञान को बार बार अपने जहन में याद करके रिपीट करके बहुत कह लो कि आसानी से हम परमेश्वर के गुणों का जो है ध्यान कर सकते हैं। सहज सुभाए ही ऐसे शब्दों के विचार के साथ, ऐसे शब्दों के जाप के साथ, कीर्तन के साथ उस अकाल पुरख परिपूर्ण परमेश्वर वाहिगुरु जी की जो है वडियाई होती है। आओ बड़े प्यार से श्रवण करते हैं। गुरु महाराज दया कर रहे हैं। साध संगत जी, गुरु महाराज गुरु अर्जन देव जी महाराज को खिताब मिला था गुरु अमरदास जी से, अपने नाना जी से, कि ये बाणी के बोहित बनेंगे, ये बाणी का जहाज बनेंगे। तो इसीलिए इनके अंदर से इनसे अकाल पुरख वाहिगुरु जी इतनी बड़ी सेवा ले रहे हैं कि एक के बाद दूसरा शब्द, दूसरे के बाद तीसरा शब्द, प्यार से भरपूर, ज्ञान से भरपूर, सरलता से भरपूर। कोई बहुत डिफ़िकल्ट लैंग्वेज नहीं है कि मतलब किसी को समझ ही ना आए या बहुत किताबें पढ़नी पड़ेंगी तब जाके ये ज्ञान समझ आएगा, दिमाग में बैठेगा, हृदय में बैठेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आओ प्यार से श्रवण करते हैं। सफल सो बाणी जित नाम वखाणी। महाराज कहते हैं, हे अकाल पुरख वाहिगुरु जी, वो बाणी सफल है जिस करके नाम का कथन हो। मतलब अगर आप अपने मुख से कुछ कह रहे हैं और उस कहने में अगर नाम झलक रहा है, जिसके अंदर से नाम की खुशबू आ रही है, सतनाम वाहिगुरु, जैसे कि ये पंक्ति, अब ये पंक्ति भी साध संगत जी अकाल पुरख वाहिगुरु जी की वडियाई है ना, कि भी वो बाणी, वो शब्द, वो लफ्ज़, ज़रूरी नहीं कि कोई बहुत मीठा बोल रहा है, कोई बहुत निम्रता से सॉफ्ट बोल रहा है तो उसके अंदर कह लो कि परमेश्वर का नाम झलक रहा हो, ऐसा नहीं। बहुत सारे कवि हैं, वो प्यार मोहब्बत की बातें करेंगे, अपनी माशूका के लिए लिखेंगे, अपने माशूक के लिए लिखेंगे, लेकिन वो दुनियावी प्यार है, वो जिस्म के साथ चमड़ी का प्यार है। चमड़ी गई तो ख़त्म, सब कुछ, प्यार भी ख़त्म। तो लेकिन यहाँ पे गुरु महाराज ये बात कर रहे हैं कि वो बाणी सफल है जिस बाणी में आपका नाम आता है, वो आपके नाम की झलक मिलती है। गुरप्रसाद किने विरले जानी। महाराज कहते हैं बहुत विरले विरले हैं जिनको ये महाराज कृपा करके जना देते हैं कि भैया नाम जपो, नामो आराधो। पूरे गुरु की कृपा, गुरु प्रसाद, जब पूरे गुरु जी कृपा करते हैं, अकाल पुरख वाहिगुरु जी के नाम के साथ जोड़ देते हैं। यहाँ पे पूरे गुरु धन गुरु रामदास जी महाराज जी के लिए जिक्र आ रहा है, क्योंकि गुरु अर्जन देव जी के गुरु अर्जन देव जी के पिता भी हैं, उनके गुरु भी हैं, और उनके कह लो कि एक मित्र भी हैं, उनके सखा भी हैं, बंधव भी हैं, सब कुछ हैं। कौन? गुरु रामदास जी महाराज। धन सो वेला जित हर गावत सुनना, आए ते परवाना जियो। महाराज कह रहे हैं वो समा धन्य है, इस कलयुग के अंदर वो समा धन्य है, हे अकाल पुरख वाहिगुरु जी, जिस समय में आपका जस गाया जाए, हर गावना, और जिस समय में आपका जस सुना जाए। जैसे अभी ये समा है, ये समा धन है क्योंकि इस समय कथा सुनी जा रही है। और ना सिर्फ ये समा धन है, महाराज कह रहे हैं आए ते परवाना जियो, हमारा संसार में आया हुआ भी परवान हो जाता है। जो गाते हैं और सुनते हैं उनका आया हुआ भी परवान हो जाता है। से नेत्र परवान जिनी दर्शन पेखा।
देखो एक एक करके महाराज गुणों का वर्णन कर रहे हैं। महाराज कह रहे हैं वो नेत्र भी परवान है, वो आंखें भी परवान है, उन आंखों की रोशनी भी परवान है, जिन्हीं दर्शन पेखा, जिन्होंने आपके दर्शन देख लिए, जिन्होंने आपके दर्शन कर लिए, जो आपके दर्शनों को लोचते हैं। साथ संगत जी बहुत से ऐसे गुरसिख हैं जो सुबह सुबह सबसे पहले उठ के ना वो मूल मंत्र की फ़ोटो या मूल मंत्र का जैसे गुटखा साहब माथा टेकेंगे और ऐसे दर्शन में आएंगे कि वो प्रत्यक्ष साक्षात्कार गुरु नानक देव जी के दर्शन कर रहे हैं। इतने प्यार से, इतने निम्रता में आके, इतने ज़्यादा निमाणे हो के गुरु महाराज के आगे माथा टेकेंगे, गुरबाणी को माथा टेकेंगे कि वो खुद अकाल पुरख रब हमें दर्शन दे रहे हैं। ये साथ संगत जी यहाँ पे महाराज कह रहे हैं कि वो नेत्र जो समझ लो कि बुद्धि रूप हमारे जो नेत्र हैं, जो अर्थ बन जाता है एक और कि वो नेत्र वो बुद्धि भी परवान है जिसने आपके निर्गुण या सरगुण के दर्शन कर लिए। अब निर्गुण तो किसी किसी को ही वो देंगे जो जो है ही नहीं, जिसका कोई आकार ही नहीं है, जिसका कोई स्वरूप ही नहीं है, तो वो समझ वो ज्ञान तो सिर्फ अकाल पुरख वाहिगुरु जी के पास है। सरगुण के अंदर गुरबाणी स्वरूप है, सरगुण के अंदर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज स्वरूप है, सरगुण के अंदर साथ संगत जी गुरु महाराज की संगत स्वरूप है। तो ये वो महाराज कह रहे कि वो बुद्धि वो नेत्र परवान है जो आपके दर्शन कर रहे हैं। से कर भले जिनी हर जस लेखा। देखो महाराज क्या कह रहे हैं, वो हाथ भी भले हैं जो परमेश्वर की उस्तत लिख रहे हैं, जो परमेश्वर का जस लिख रहे हैं। अब यहाँ से साधसंग जी एक चीज़ साबित हो जाती है कि अगर हम अपने हाथों से गुरबाणी लिखते हैं, जो कि पहले समय में बहुत बड़ा रिवाज हुआ करता था, ऐसा नहीं था साथ संगत जी की पिछले समय में लोग गिफ्ट ले गए, ये ले गए, खाना ले गए, पीना ले गए, मिठाई ले गए। जब गुरु महाराज गुरबाणी लेके आए ना धरती के ऊपर, तो एक बहुत बड़ा एक ट्रेंड बना था उस समय, पुरातन समय में लोग एक दूसरे को गुरबाणी गिफ्ट किया करते थे अपने हाथों से लिख लिख के। लोग प्रैक्टिस करते थे। गुरु महाराज गुरु अंगद देव जी महाराज ने जब गुरबाणी लिपि बनाई, गुरबाणी के अक्षर बनाए, लोग प्रैक्टिस किया करते थे। और फिर किसी का अगर जन्मदिन आया, किसी का अगर कोई एनिवर्सरी आई, कोई गुरपुरब आया, तो लोग शब्द लिख के दिया करते थे एक दूसरे को कि आप, उस टाइम तो ऐसा फ़ोटो फ्रेम वाला कांच कूंच वाला हिसाब तो इतना नहीं था ना, ये तो गुरु के बाद आया। पर ये जो फिर भी हाथ से लिखा हुआ हुक्मनामे, हाथ से लिखे हुए शब्द एक दूसरे के घरों में जाके दिए जाते थे। नीचे लिखा जाता था सरदार परमिंदर सिंह डेट, ऐसे लिखा जाता था। आजकल तो वो समा अलोप हो गया। कुछ लोग हैं अभी भी जो लिखने में विश्वास करते हैं, नहीं तो लोगों को तो बस प्रिंटेड काम चाहिए। आजकल तो डिजिटल इतना हो गया तो प्रिंटिंग वाला भी काम पीछे हट गया। लेकिन साथ संगत जी कोशिश की जाए, घर का एक जी, हर एक घर में एक कम से कम जी ऐसा हो जो गुरबाणी लिखनी सीखे, और गुरबाणी को लिखने की परंपरा हमारे घरों में बनी रहे। इसको कैलीग्राफी राइटिंग कह देते हैं साथ संगत जी, इंग्लिश में, पंजाबी में इसको अक्षरकारी कह देते हैं, अक्षरों की कारीगरी, अक्षरकारी कह देते हैं इसको। इंटरनेट के ऊपर बहुत है ज्ञान, और कैलीग्राफी राइटिंग के लिए अगर किसी को कोई नॉलेज लेनी हो तो हमारे पास भी बहुत सारा मटेरियल है, बहुत सारे प्रैक्टिस करने के लिए कागज़ हैं। किसी को कैलीग्राफी के पेन वगैरह भी चाहिए हो, कोई इच्छुक है ऐसा, तो ज़रूर, कोई हिंदी में लिखना चाहे, कोई मराठी में लिखना चाहे, कोई और किसी भाषा में, गुजराती में, किसी और में लिखना चाहे तो ज़रूर हमें बताइए, उनको हम सपोर्ट करेंगे। हमारी संस्था गुरु नानक द्वार फाउंडेशन सपोर्ट करेगी, क्योंकि जितना गुरबाणी का प्रचार और भाषाओं में होगा उतना बाकी भाषाओं के लोगों का भला होगा, उनका भी कह लो कि जीवन जीने का रास्ता मिल जाएगा। हर एक बंदे की पहुंच पंजाबी तक, गुरमुखी तक नहीं होती, और हर एक को साउथ इंडिया के अंदर तो लोगों को हिंदी भी बहुत ज़्यादा नहीं आती, तो रीजनल लैंग्वेज तमिल, मलयालम, तो ऐसी लैंग्वेजेस जो हैं ज़्यादा लोग कहते जानते हैं। तो गुरबाणी लिखने वाला महाराज क्या कह रहे हैं, वो हाथ बहुत भले हैं, वो हाथ बहुत से कर भले।
महाराज कह रहे हैं वो हाथ बहुत भले हैं, वो हाथ बहुत कह लो कि बहुत ज़्यादा उनकी प्रशंसा होनी चाहिए ऐसे हाथों की जो आपका जस लिख रहे हैं। तो अगर सोचिए हमारे घर में अगर कम से कम एक जीव अगर गुरबानी लिखना शुरू कर दे तो फिर हमारे घर के अंदर भी ये पंक्ति जो है जीना शुरू कर देगी, हमारे ज़िंदगी को जीने का मकसद मिल जाएगा। जब भी कोई समा हो, आराम से साफ टेबल कपड़ा बिछाया, उसके ऊपर फिर पेपर लिया हुआ हो, पेन लिया हुआ हो, सुच्चे हाथ पैर धो के, और कह लो कि वो वातावरण ऐसा बनाया जाए धूप अगरबत्ती करके, बिल्कुल एक छोटा सा अलग जगह बना लीजिए, कमरा अलग रख लीजिए अगर है कोई तो। और फिर जब जब गुरबानी लिखनी हो तो फिर देख देख के प्रैक्टिस की जाए, पहले ऊड़ा एड़ा अक्षरों की प्रैक्टिस की जाए, फिर उसके अंदर साथ संगत जी गुरमुखी की लिपियाँ भी, अब एक तो प्लेन पंजाबी के अक्षर हैं, फिर एक पुरातन पंजाबी के अक्षर हैं, तो वो सारी बनतर बनाते बनाते इंसान, हमारे घर में अगर ऐसा एक भी जीव हो जाएगा तो बस कल्याण ही कल्याण है। से चरण सुहावे जो हर मार्ग चले, हाउ बल तिन संग पछाणा जियो। महाराज कहते हैं देखो एक एक करके शरीर के अंगों के नाम ले रहे हैं। पहले महाराज ने नेत्र का नाम लिया, फिर महाराज ने हाथों का नाम लिया, कर मतलब हाथ साथ संगत जी। अब महाराज चरण कह रहे हैं, वो चरण सुहावे, वो चरण जो हैं शोभनीक हैं साथ संगत जी, उनकी शोभा होनी चाहिए। कौन से चरण? जो हर मार्ग चले, जो आपके मार्ग पे चल रहे हैं, जो गुरुद्वारे जा रहे हैं, जो साधु महात्माओं की संगत कर रहे हैं, जो कुसंगत से अपने आप को बचा रहे हैं, हम उनको बलिहार जाते हैं। हाँ बल तिन संग पछाणा जियो, हम उनको बलिहार जाते हैं, क्योंकि साथ संगत जी उन चरणों के पीछे लग लग के पता नहीं कितने लोगों का भला और हो जाता है। उनकी चरण धूड़ी से वो अपना तो भला करते ही हैं, लेकिन वो दूसरों का भी, अब जो गुरुद्वारे जाएगा साथ संगत जी, वो दूसरे बंदे को गुरुद्वारे जाने के लिए ही प्रेरणा देगा, वो दूसरे बंदे को शराब पीने की प्रेरणा तो नहीं देगा। तो खुद भी जीवन बदल जाता है और दूसरों का भी बदल दिया जाता है। सुन साजन मेरे मीत प्यारे, हे मेरे मित्र प्यारों सुनो। तीनों कालों के सज्जन मतलब कि हम तीन काल के अंदर जो जीव रह रहे हैं, वो तीनों समों के अंदर के मित्र मेरी बेनती सुनो, मेरी बेनती प्रवान करो। कौन सी बेनती? साध संग खिन माहे उधारे, कि भाई साधु महात्माओं की संगत के अंदर खिन मात्र में लोगों का, जन का उद्धार हो जाता है, ये भवसागर से पार हो जाता है। किलविख काट हुआ मन निर्मल, मिट गए आवण जाना जियो। महाराज कहते हैं किल विख, जितने भी हमारे सारे के सारे पाप है ना साथ संगत जी, वो कट गए और मन निर्मल हो गया, और मिट गए आवण जाना, 84 लाख की जो जूने थी वो दोनों ही मिट गई। आना भी मिट गया और जाना भी मिट गया, मरना भी मिट गया, जीवन लेना भी मिट गया, सब कुछ मिट के अकाल पुरख वाहिगुरु जी के चरणों में एक मिक हो गए। सत्संग करते करते साथ संगत जी जन्म मरण से निर्वृत्ति मिल गई हमें। दोए कर जोड़ एक बिनौ करीजय। अब महाराज अरदास कर रहे हैं और हमें भी यही अरदास करनी है। कौन सी? दोनों हाथों को जोड़ के एक बेनती करते हैं। दोए कर मतलब दोनों हाथ, कर मतलब हाथ, जोड़ उनको जोड़ के एक बिनौ करीजय। लोग कहते हैं ना कभी कभार अरदास करने की क्या ज़रूरत है, वो तो मन में ही बैठा है। अब यहाँ देख लो, यहाँ पे गुरु अर्जन देव जी महाराज खुद अरदास कर रहे हैं, कह रहे हैं बेनती करते हैं। कैसे महाराज बेनती कर रहे हैं? दोनों हाथों को जोड़ के बेनती कर रहे हैं। कर कृपा डूबदा पत्थर लीजय। महाराज मैं डूबता हुआ पत्थर हूँ साथ संगत जी। पत्थर का भार भारी होता है, पानी में पत्थर तैरता नहीं है, डूब जाता है। पानी के अंदर कागज तैर जाएगा, कागज की कश्ती तैर जाती है ना, लेकिन जो पत्थर है वो डूब जाता है। महाराज अपने आप को निम्रता में लाके कह रहे हैं कि हम डूबते हुए पत्थर हैं, हमें तार लीजिए, कि हमें हमारे जो पापों से निवृत्ति दे के हमें अपने चरणों में समा लीजिए। नानक कहो प्रभु पहे कृपाला, प्रभ मन भाना, प्रभ नानक मन भाना जियो। देखो 2 बारी नानक अक्षर आ गया यहाँ पे पंक्ति में, बहुत रेयर होता है ऐसा।
महाराज ने 2 बारी नानक अखर वरता है। नानक को प्रभु भये दयाला, हे अकाल पुरख वाहिगुरु जी कृपा करो। कृपाला भये कृपाला, आप कृपालु हो नानक के ऊपर। प्रभ नानक मन भाना जियो, नानक के मन को हे समर्थ, नानक के मन को आपका ही जो है, नानक के मन को आप ही भाओ। आप ही नानक के मन की सारी जो है सबसे प्यारी चीज़ बन जाओ। मतलब कि सिर्फ आप, कईयों को कॉमिक्स पढ़ना पसंद है, कईयों को गाने सुनना पसंद है। महाराज यहाँ पे कह रहे हैं हमें तो सिर्फ आप पसंद हो, तू मेरे मन में भा जाए अकाल पुरख वाहिगुरु जी। ऐसी कृपा कर दो हमारे सिर के ऊपर, ऐसा अपना मेहर भरा हाथ रख दो।